कंटीन बनने की थी। जगह जगह बात खोली है, बगैर संतों के राह नहीं मिलती। संत वो हैं जो सतगुरु के पास चौथे लोक में पहुंचे हैं, जो सतगुरु के पास चौथे लोक में पहुंचे हैं, जिनके हीरे वसे मेरा सतगुरु सोई संत परिपाठ, बगैर उनके राह नहीं मिलता।
क्या कहते हैं, वो जो सिमरन बताते हैं खूब जपे, उठते बैठते चलते फिरते, कोशिश करे अंदर जाए। अमृतसर में नहाए, वो अमृतसर इसके अंदर है, हम नहा सकते हैं वहाँ रोज, यहाँ बाहर अमृतसर वाले भी नहीं नहा सकते, वो सब के अंदर है। काया अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पायस पाई, ये समझाने के लिए थे चीजें। प्रयाग भी अंदर है, अमृतसर भी अंदर है। ईडा पिंगला सोना 3 वैसे 28 बैणी संयुक्त प्राग मंदिर गए थे। ये नमूना है 3 नदियों का संगम है, वो ये है। गुरु नानक साहब ने अमृतसर का जिक्र किया है, ये भजन गुरु अमरदास का है। काया अंदर अमृतसर सत्य मन पीवे पास पाई है, अंत निर्मल अमृतसर नाय सदा सुचे साथ सुनाए। जहाँ उसमें नहाता है फिर रूह बिल्कुल साफ होती है, सब मैले उतर जाती हैं, वहां जाकर साधु बनता है, वो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म साध हृदय वसे, नानक हृदय साध सुन से, वह नाम का तीर्थ है। 68 तीर्थ नाम है कि कठनारा। फिर रूह साफ होती है, फिर मन को देखने की काल बनती है। ये करे, उद्यम करे, उठते बैठते जो सिमरन बताते हैं वो करे। फिर चूंकि सिमरन होता नहीं, ख्याल साफ करने के लिए क्या है, कभी पानी पढ़ ली, कभी सब बातें कर ली, कभी रात को किसी जाग लिए, ये आप खोलते हैं इस बार। पहले सिमरन करें, फिर बाद में क्या होता है, सिमरन होता नहीं, फिर गाने में जाने में रह जाते हैं, पढ़ने में रह जाते हैं, अगली चीज छोड़ दी। हाँ क्या कहते हैं, हाँ अब खोलते सारी बात। हाँ कितना खोला है वो, दिन चढ़े फिर वाणी पढ़ ली, तो सब बातें कर ली, तो कुछ कर लिया, दिन के काम किए, वो भी उठते बैठते फिर भी लगा रहे। हाँ क्या, हाँ जब तक सिमरन नहीं करता ठीक ख्याल से, रूह साफ नहीं होती, अंदर नहीं जा सकता। उसकी निशानी क्या है, अगर ठीक सिमरन हो, हाथ पांव सोने लग जाते हैं, सारा शरीर सुन्न होने लग जाता है, ये निशानी मिलने लग जाती है, जड़ चिदी गांठ खुलने लगती है, ये निशानी है उसकी। कभी ख्याल किया किसी ने भी, सिमरन करते हैं, कभी जड़ चिदी गांठ खोलने, कुछ तो हो। अगर आधे शरीर से भी निकल जाए कुछ, तो कुछ ना कुछ तसल्ली आ जाती है, शांति आने लगती है, भूखे मिटने लगती हैं, कई दफा रोशनी कुछ कर कुछ पर्चे मिलने लग जाते हैं, धुनिया आने लग जाती हैं। हाँ हाँ जी, फिर भी लगा रहे, न मक्का त्लोचना मुख से राम सुमार, हाथों कर काम सब चित रंजन नाथ। नाम क्या है, रोज ही बातें चलती हैं, आज भी यही। सिमरन तो होता नहीं, दया करो, दया कैसे आएगी ऐसे? अगर कोई बच्चा कहे पढ़ना तो मैंने आया नहीं, मुझे बीए में बना दो, बन जाएगा? पढ़ेगा तो दया आएगी। हाँ हाँ जी, ये जल्दी का काम नहीं, मुद्दे लगती हैं। हाँ हाँ जी,
कीमती बात, ये आम दुनिया वास्ते नहीं, खास खास है। जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी, उसको नाम मिलता है, उसकी मेहर से मिलता है। जिसके नसीब में उसको मिलना है। हाँ हाँ जी। पार्टी बनानी है तो गाहक चाहते हैं। जहाँ भीड़ भाड़ हुई परे हो गए, वो तो उसके गाहक चाहते हैं। हाँ, सत्ता सिमरन या गुरुमंत्र कैसा होता है और उसके जपने से क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में दादू साहिब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासु को जिसको मार्ग लाए वो खुद लाता है, अपने काम खुद करता है। जिसको लाना चाहता ले आता है, वो मुनादी नहीं करते, वो दलाल नहीं रखते। हाँ हाँ जी। यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है। ये लफ्जों पे नहीं, अगर लफ्ज हो तो एक लफ्ज चल पड़ा सारे हो जाए। तो कितने लफ्ज हो गए, ये बदलते रहेंगे मौके मौके। फकीर को अथॉरिटी है, उसका नाम काम करता दूसरे का, बाकी फिर बन जो सच्चे दिल से आता किसी के पास ठीक भी नहीं हो, सच्ची तरफ है, उसको कुछ न कुछ पर्चे मिलेंगे लेकिन चीज नहीं पूरी। हाँ हाँ जी। रोजनी की हालत मिटाकर एक हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। यानी जिस तरह लकड़ी में आग लगी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रवा देता है और आत्मा को नित्य रूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका श्रोमणी यानी सबसे बड़ा बना देता है और उसी पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलग यानी किसी के लगने से परे हो जाता है, अकल शून्य हो जाता है, यानी सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसकी तरह कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, यानी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कोई का स्वामी बन जाता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, उसके तेज को बढ़ाता है, उसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा उपदेश ऐसी शक्ति। आज भी 2 चिट्ठियां आई हैं। एक लड़के ने लिखा है कि मेरे चाचा जी चोला छोड़ गए, वो नाम जपते थे, उन्होंने लड़कों को भी कहा कि नाम ले लो, कोई नहीं माना। मुझे बताया कि फलाने दिन फलाने वक्त मैंने चोला छोड़ना, तुम मौके पर आ जाना, मैं कोई बात भूल ना जाऊं तो मुझे याद तो करा देना। टाइम भी बता दिया, 3:40। कहते मौके से न पहुंचे। मैंने आके पूछा, फिर उसको अस्पताल में ले गए। मैंने आकर पूछा किस वक्त चोला छोड़ा है, 3:40। ये है एक और आई इसी तरह बात की थी, वैसे कोई चोला छोड़ के वहाँ कुछ चिराग वैली में यहाँ से के पास से आई है। ऐसे जाते हैं। बीमार भी थी, तकलीफ भी नहीं होती, कहते बीमार भी कोई खास नहीं, मुंह से थूक तक भी नहीं निकला, टट्टी पेशाब भी नहीं निकलता, ये निशानी है।
कोर्स लम्बा है, सब ठगी है। ये कहते जाओ मुक्ति हो जाएगी, नाम ले मुक्ति हो जाएगी, सब ठगी है। बगैर मेहनत किसी को नहीं मिला। सख्त मेहनत की जरूरत है, कई जन्म लग जाते हैं इसके लिए। पूर्व जन्म हम तेरे सेवक, अब तो मिटे न जाई, तेरे द्वारा सहज की माथे में लगाई कि मैं तेरा प्राण सेवक हूँ, तब अंदर धुन आ गया, नाम आया। दागे हो तो रण में जूझे, बिन दागे भग जाए। जो फकीरों से जियादान लिए हुए इनिशिएशन कह लो, बैठना कह लो, वो मन से लड़ते हैं। मन सबकी मिट्टी पीट कर रहा है। लड़ाई तो ये मन से करनी थी, जिसने मन से लड़ाई की वो फायदा उठा लिया। हम सब मन के मत रहते हैं, जो मन कहता वो करते हैं। मन कहता तो बैठते हैं, मन कहता ना तो ना। फकीरों का वचन किसी को नहीं मानते। देखो वो तो कहते हैं बैठ, कुछ भी हो, मन जाता तो जाने देते कड़क शरीर, उतरी पड़े कमान से कैसे चालती। तो यमन सांझी फरमाया करते थे, देखो भाई नौकर दुकान पे बैठा है, गाहक आए या ना आए, उसकी तनख्वाह तो खरी है, तुम भी हुक्म मान कर बैठो तो मिलेगा। ये शक निकाला, जैसा भी तैसा बरते, अपना बल निहारे ग्रंथ में लिखा है। उलट पुलट जपरा में टेढ़ा सीधा होए या का फल नहीं जाएगा, कैसे लोग होए। तुलसीदास ने ये लिखा, भाव भाव आसु तुम जैसे भी है जपो, फिर फायदा उठाता है। हाँ, इस सख्त मेहनत की जरूरत है। निकल छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राण फकीरों के सच्ची बात रखता है, तो सांझ रखता है। छोटे छोटे बच्चे फोटो उठा के भाग जाते, देख दो, पहचान जाते हैं। छोटे बच्चे को क्या पता है, फोटो से पहचान हैं। पुराने संस्कार चिताए हुए हैं। इस तरह शासन में पीछे दिखाया था, बिना सब बताया हुआ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। लंगर बनाने वाली बीवियों को जाना है। हाँ, लंगर वाली बीवियाँ, ये भी भजन है, सेवा करनी मौके पर। जाओ लंगर वाली, उतनी जाओ जितनी जरूरत है। हाँ जी, चलो जाओ, इसकी मजदूरी मिलती है सेवा की। साथ सिमरन करो, याद रखो, सिमरन करके करोगे तो तुम्हें फायदा, जो खाएगा उसको भी फायदा। रोटी का बहुत असर है। हक लाल की कमाई बनाने वाला सिमरन करे, उससे और भजन बनता है। हाँ, जितनी जरूरत है उतनी लेके जाना है, तो काटो। हाँ हाँ, चलो। हाँ, बीबियों पे बहुत मुनासर है। घर में रोटी पकाओ, सिमरन करके बनाओ, याद रखो। हाँ हाँ जी, अभिमान ये तो सारी चल पड़ी। चलो हाँ 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 जी, देख के करो काम। हाँ हाँ, बोल, हो गया। बोल। हाँ, करते हैं, उसके लिए वोटिंग देते हैं, तो तुम्हारी मदद करता है। ये भी ये करे, आप भी जब दूसरों को जपावे, फिर सब उससे खुश होता है, उसकी मदद रखता है।
और उनको उपदेश कर भजन करे निष्काम, चरणदास बिहारी जन पहुंचे आपके धाम। आप भी जपे, दूसरे को भी जपा रहे, आप पे भजन करे नहीं और मना करे, चरणदास दुष्ट नर घोर नर पड़े। हाँ हाँ कहते किसी हैं, मुझसे कहने की चीज नहीं, कोई लज्जत लेने की चीज है, कोई चखने की चीज है, अनुभव की चीज है, जिसकी लज्जत लेने से अंदर शांति आ जाती है, काम क्रोध की अग्नि बुझ जाती है, मन काबू आ जाता है, अवगुण के चिक्कर मिट जाता है, सब भूखें मिट जाती हैं, उसका नाम अमृत है। अमृत हर का नाम है, जब पीते दिख जाए, अगर भूखे नहीं मिटी तो अमृत पिए ही नहीं। अमृत नाम सर्व सुखदाता, पिया अमृत सब भूख लग जावनिया, गुर का शब्द अमृत जित पीते दिख जाए, पढ़ते हैं। कभी ख्याल किया हमारे भूखे नहीं मिटी, अंदर शांति नहीं आई? ये दो तरह का है, एक बाहरमुखी, एक अंतर्मुखी। असली अंतर्मुखी है। बाहरमुखी कैसे है? हर एक चीज के अंदर से राय निकलती है। गंदगी के पास से जाओ बदबू आएगी, बागीचे के पास से जाओ खुशबू आएगी। इसी तरह एक इंसान के अंदर से भी राय निकलती है, किसी की बुराई की, किसी के अंदर अच्छाई की। देख लो, किसी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। सोच लो, इसीलिए किसी बुरे आदमी के पास बैठना, उसके हाथ से खाना, उसके दिए हुए कपड़े पहनना बुरा समझा जाता है। कई मरीजों के पास बैठने में ममनू किया जाता है। सोच लो, अगर अच्छा आदमी नेक है, उसके हाथ से खाना,
उसकी चीज लेकर पहनना उसको अच्छा समझाता है। इसीलिए गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, धर्मस्थानों की चीज को प्रसाद कहा जाता है। हर वहाँ भक्ति भाव की जन जैसी भक्ति होगी वैसे ही असर होगा। इंसान के अंदर से भी दो तरह से निकलता है, एक जुबान से, एक आंखों से। किसी प्रेम से बात करो, अंदर प्रेम गया, वही क्रोध से करो बस। आंखों से कहते ना नजर लग गई, उनके जहर ऐसी है। शेषना बीमार हो गया, धनाधन दवाई दे, इलाज ठीक ना हो, दवाई ठीक, सोचो बात क्या है। फिर उसने उसको देखा, जब दवाई खाता था ऐसे देखता था, उसकी आंखों की जहर उसमें पड़ जाती थी, दवाई ऐसे नहीं करती। फिर उसकी आंखों को पट्टी बांधी, फिर दवाई दी, फिर ठीक हो गया। इसी तरह जो भक्त हैं, जिनका नाम का रास्ता है, वो चीज को उनको बना सकते हैं। कुछ ना कुछ उनकी आंखों भक्ति पे आई है। राजा पीपे को माल के मिलने का शौक था, वो उसने किसी से पूछा कोई फकीर बता। कहने लगा फकीर तो है, आपने जाना नहीं, रविदास जात का चमार है। अब बादशाह तो लगन तो थी, हम जाए कैसे। एक दिन मेला लगा हुआ था, लोग बाहर गए हुए थे, वो अकेला ही था। उन दोनों में तो ऐसे बादशाह साथ होते थे। छुप के वो रविदास के पास गए, वो कुएं पे पानी डाल रहा था। उसने देखा राजा आया, अगर लग जाए कईयों को भला हो जाए शायद। कुएं का पानी उसने लिया कि ले राजा अमृत, इनकार तो ना कर सका, ले लिया, खुली बांह कुर्ता उसमें डाल लिया। सोचा कि इसने तो मुझे चमार ही बना लिया था। घर आ गया, धोबी को बुलाया, कहने को साफ कर दे, दाग लग गया। उन दोनों में रंग का वगैरह नहीं होते थे, भाप दे के चूस के निकालते थे। उसने छोटी सी लड़की को दे दी, अभी चूस के से निकाल दिया। उसने चूस के थूका तो नहीं, अंदर ही करती गई, उसका पर्दा खुलने लगा। किसी खास मौके पे होता है जिंदगी में, एक दो। उसका पर्दा खुल गया, परमात्मा की बातें करने लगी। वजीर कहने लगा रविदास के पास तो न गए, धोबी की लड़के पर्दा खुला हुआ है, उसके पास गया। वो हाथ बांध कर खड़ी हो गई, बेटा मैं तुम्हारे पास भिखारी बन के आया हूं। कहने लगी जो कुछ मिला तेरे से मिला है, मेरे से कहा तेरे कुर्ते में था, फिर भागा। सोचो, फिर भागा रविदास के पास। कहने वो वक्त गई, अब मेहनत करने, फिर भी बेचारे ने मेहनत की। वो बना सकता जिसने कुछ हासिल किया है। इसीलिए धर्म स्थानों की चीज को पवित्र माना जाता है, भक्ति भाव होती है। लेकिन जिस अमृत का जिक्र संतों ने ग्रंथों में किया, वो बहुत ऊंची चीज है। वो बहुत ऊंची चीज है। सबके अंदर अमृत वर्ष है, सबके अंदर है। कर कर में कुल्लू चले अमी महाराज जाए, अंतर फुटा अमृत भरया, शब्द काट दिए पिनहारी। पढ़ते हैं तो सबके अंदर अमृत वर्ष रहा है। वो पीना था। अंदर भी दो किस्म का है कि सब कहते हैं तेरी कार मस्त पी ले रे नाम की बुट्टी। आखिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीरे ऐसी पी अवगान छुटकी। कि पिया तो उन्होंने भी ऐसे नहीं उनकी पूजा। पहाड़ की तरफ जाओ, जो जाओ ठंड है, चोटी पे जाओ पूरी ठंड है।
इसके अंदर जितना जाओ आला ते आला अमृत है, नीचे का है। उनका आवागमन का चक्कर नहीं मिटा, मेरा मिट गया। जो असली है नाम का अमृत, शब्द का अमृत, वाणी का अमृत, वो त्रिलोकी से पार जाकर मिलता है। वो त्रिलोकी से पार जाकर मिलता है। सोच लो, जो असली है वो वाणी, वो नाम, वो अमृत, वो शब्द त्रिलोकी से पार है। हम सब कहते हैं कल रोज दिन को 9 दरवाजे कोट दे 10 नूर महल। ये कोट है, किला है, इसके 9 दरवाजे बाहर हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 6 मुंह का 7, 2 टटी पेशाब के। 10वां अंदर खुलता है, अगर खोले हौज याती पुर भरे, अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं। तिस विच कमल अचल, आला से अलग कमल का है, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, वहां जाकर मिलता है। वो अमृतसर, वो प्राग, वो से कौसर सबके अंदर है, वो असली है। वहां जाकर पिए फिर वो साफ होती है। वो शांति देने वाला मुकम्मल, थले शांति है किसी हद तक, लेकिन वो भी गायब हो जाती है किसी में, धोखा है। अगर वो पी ले फिर हमेशा क्या सुख है। संतों की तालीम असली ये है कि पियो उसको, करो मेहनत। क्यों नहीं पिया जाता? पैर लगे हुए हैं। 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, हौज जाती पुरवरे, तिस विच कमल चल। गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तोपची वर्णन किस। बाहर मिसाल देते हैं किलों की, मिसाल उसकी है ही नहीं वैसे तो। किंगरों पे जाओ, किलों पे जाओ, पुराने ऊपर किंगरे हैं, वहाँ तोपची बिठा देते थे ताकि हमलावर आए तो वहाँ से तोपें चलाए, अंदर ना आ सके। खाइयाँ खोद देते थे, देख लो, खाइयाँ खोद देते थे, पैरे थे, फौजें थी, प्यादे सवार, पुरानी मिसाल है, वो मिसालें देते हैं। किंगरे किंगरे तोची वर्णन होंदे किस, 7 समुद्र खाइयाँ नदियाँ अंत न पार। कई रखवाले सूर में प्यादे थे सवार, पैरे बैठे काल के बिठाए हुए, अंदर नहीं जाने देते। जो कहते मन नहीं लगते, ये बैठे हैं पहरेदार हैं, घेरते हैं। 12 मुर्ज महल दे 9 दरवाजे नाल, 5 ख्वास पहली चौकी दिन संभाल। 5 ख्वास कौन से? ये काम करो लोगों का, कभी काम ने पकड़े, कभी क्रोध ने पकड़े, कभी लोग ने, कभी इनके काम कर रहे हैं क्या, झट आगे आ जाते हैं, करो काम। देख लो, 12 बुर्ज महल दे 9 दरवाजे नाल, 5 ख्वास पहली चौकी दिन संभाल। सोचो, एक महल 2 बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, ये महल है, इसकी 2 बारियां बाहर काम करने के लिए आंखें, इसे ने कहा आई सर्दी विंडो सर्दी सोर, ये चलता फिरता महल है, ये बाहर बुझा रखा है। एक महल 2 बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, अंदर खोल ले तो पता चले अंदर क्या है। सब कुछ इसके अंदर, देवी देवती इसके अंदर है, समुद्र खाइयां इसके अंदर है, त्रिलोकी इसके अंदर है, त्रिलोकी नाथ इसके अंदर है, रचना चलाने वाले भी इसके अंदर हैं। इसके अंदर ऐसा खेल है कि ये दुनिया उसके मुकाबले के बाद जितनी भी नहीं। इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसके अंदर जगजीवन दाता वैसे सरना कृत पाला, वो मालिक भी इसके अंदर ही है। इसके अंदर रत्न पदार्थ पर परे पंडारा, इसका अंदर 9 खंड पृथ्वी हाथ पटवा जारा, इसका अंदर नाम नाम पाइए गुरु के शब्द विचारा, इसका अंदर अपे वसे लख न लिखा जाइए, पढ़ते रोज बानी है। मन मुखंदे सूझे नहीं बाहर पालन जाइए, इसका अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ संसारा, सच्चे आप खेल चाहे भगवान तो सारा खेल भी मालिक ने आप ही डाला है। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु में से सब उपज संसारा, वो काम कर रहे हैं।
किसी को पैदाइश का महकमा है, किसी को पालने का महकमा है। जैसे यहाँ महकमे वहाँ भी हैं, जैसे ये गवर्नमेंट चल रही है वहाँ भी है। एक विषय ने कहा है, अब तो अंदर तो नहीं आ रहा, कोई जानने का जानना आ रहा। यागट भीतर बन और बस्ती यही में झाड़ पा रहा, बन बस्ती में इसके अंदर है। एक मुसलमान के ने लिखा, अंदर बैरो बियाबान जो बात सत्ता में बदलो हम उठा, कि इसके अंदर बड़े बड़े बियाबान हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जिनकी बात हम वह भी ख्याल भी नहीं कर सकते कितने बड़े हैं। ये बियाबान दर बियाबान है वो हम चंद्र बैरे को तारे में, ये दुनिया से उसके मगा में बात इतनी है। बियाबान भी है, यागट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा। सोच लो, यागट भीतर सूरज चंदा यही में 9 लाख तारा, चांद देखते हैं। इब्राहिम कहते मैंने देखा है, मुसलमान चांद देखते हैं, असली वो अंदर है। एक मौलवी रूम के पास आया, बहस करने, बहस ही करते रहे, फायदा किसी ने बिल्ले न उठाया। वो कहने लगे, तू शबी महरम बख्शम बातुला ताव बनी आफ्ताब निसर, अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे से बात कर, वरना बात करने की जरूरत ही नहीं। कहना हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? कहते वो पाक रूह हैं जो अंदर जाते हैं वो देखती हैं। ये गुनान साहब ने बच्चों को कहा था आधी रात को, देखो सूरज चढ़ा कि नहीं, दूसरे पूछा कि नहीं, तो समझाने के लिए था। तारा चढ़ा लम्बा कोई नजर नहीं आता, सात समुद्र यही में नदियां नारा करते हैं। यागट भीतर सात समुद्र यही में नदियां नारा, यागट भीतर अनंत गर्जे वर्षे में धारा, यागट भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ नारा। सब फिर ने कहा है, अरसर तीर्थ तो बिखे बाहर क्यों भटका है, चंदास में कहता उल्टा घटा है। विष्णु की किताबों में यही है, अरसर तीर्थ घाटी भीतर बाहर लोकाचारी में फंसी पड़ी है। काल ने नमूने ऐसे पढ़ाए ना, बाहर बाहर फंसा रखा। मीरा कहती मैंने देखा अंदर। सोच लो, यागट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा कृष्ण ने बड़ा स्वरूप दिखाया, देवी देवता ने दिखाया। यागट भीतर 3 लोग का यही में सृजनहारा, यागट रिद्ध सिद्ध के भरे कुट भंडारा, यागट भीतर आए लेता राम कृष्ण अवतारा, कहें फिर सुनो अब दुआ ही में गुरु मुक्ति का गुरु भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। सोच लो, फकीरों की तालीम है कि चलो अंदर देखो, कहते हैं ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है, अल्लाहू है, अल्लाह कोई चीज है, सबके हमारे पास रहे। आला से आला सौदा ये है, क्या नगर नगर है नीको भी सौदा रस कीजिए, ये लेना था सौदा। मसाज बुरा करते थे, जिनका आज ये दिन मना रहे हैं कि देखो भाई तुमने लड्डू का रस लिया, जलेबी का लिया, गुरु का लिया, सेबों का लिया, जो रस मालिक ने तुम्हारे लिए अंदर रखा था वो ना लिया, ये रस लेना था। उनकी तालीम ये है, वो मीठे से मीठा अगर वो ले ले सब भूखे मिट जाए, सारी दुनिया को लांत मार, इस तरह मुंह ही ना करे। फरीदा शक्कर खंड नमात गुड़ माखियो मजा दूध सभी वस्तु मिठे, रब ना उसके मुकाबले कोई लज्जत, रब ना पूजन तो सुबह कोई लज्जत नहीं, वो लज्जत लेनी थी। बाहर लज्जतों में फंस गया, ये छोड़े तो मिले, जे तेरा शरीर के तित्ते लग गए दुख, उतने दुख उठा रहा है। ये बाहर की लज्जतें मांग, अब भी फिर उनकी तालीम समझी किसी ने ना। सोच लो, हम देखते हैं रोज, इसलिए उम्र बीत जाती, कई की जन्म लगते हैं, क्या छोड़ते फिर भी नहीं। ये लज्जत फंसा पड़ा है, बाहर की मांगते हैं। कोई कहता मुझे ये दुख है, कोई कहता ये है, कोई कहता कपड़े नहीं, कोई कहता अच्छे खाने नहीं, कोई कहता ये नहीं, कोई कहता मकान नहीं, बस यही रह गए, कोई कहता बाल बच्चे नहीं, इसे फंसा पड़ा है। बस वो छुड़ाना चाहते हैं, छोड़े तो अंदर जाए, ये रस छोड़े तो रस आवा, वो रस पिया तो रस नहीं पावा। वो रस लेनी थी, वो असली जो है विश्व में आया था, वो त्रिलोकी के पार जाकर मिली, ऊपर आप सारत्य लोई सत नानक अमृत रस पाया। सोच लो, जेते घट अमृत सब माही पावे तिसे प्याई, नगरी एक के 9 दरवाजे तावत वर्ज रहाई, तृप्ति छुटे। तृप्ति एक ऐसी जगह है
जहाँ से सारी रचना चलती है। 10वां दर खुले तमन खिवा पाई, अमरदास सतगुरु चुआया 10 मिनट द्वार प्रकट हो आया। अंदर जाए तो पिए, तो खास जगह पे है, बाहर नहीं। सोच लो, अंदर जाए तो पिए, नीचे का कईयों ने पिया है, वो किसी बिरले ने पिया है कि रातें जो बाल की दरगाह से हैं, कालेंगे ऐसे अपने बना रखे हैं। जो सतलोक से आते हैं, अमरलोक से आते हैं, मकामी हक से आते हैं, वो कहते चल अंदर वहां जाकर मिले, असली वो है, वो जन्म मन के बंध छुड़ाने वाला, हमेशा की शांति देने वाला। ये जन्म मुश्किल से मिला है, ये हासिल कर ले। कोई ख्याल ही नहीं करता, बस नाम ले चलेगा। कई छोड़ ही जाते हैं, निंदा चोली छोड़ी सांस छोड़ के पड़े हुए। ये होता है, इसलिए देर लगती है। कई सूल तोड़ लेते हैं, फिर भी वो तो छोड़ते नहीं। गुलाम साहब अजीब था, खोटे कर्म कर बैठा, नरकों में तो सजा दिलाई, फिर भी निकाल के लाया। वो तो दयालु है, वो तो हर वक्त दयाल ले खड़े हैं कि आ चल। कोई लेने वाला ही नहीं, सदगुरु सबको देता, लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई। शीश को धरे उतारी, वही शख्स को मेरे जिन्होंने आशा मारी। दुनिया का आशा तृष्णा छोड़े तो अंदर जाए, कैसे जाए? ये आशा तृष्णा भगाए फिरेगी सबको। सोच लो, इन्हीं के समान के इकट्ठे कर रहा है और क्या है। तुम्हारी ये हालत है। सच्चे नाम को प्रकट करने के लिए दिल का पवित्र होना जरूरी है। मनुष्य के हृदय के अंदर बेफायदा और बेजरूरत कई प्रकार की चीजें और सामान और उनके ख्याल सोच सोच कर भरे पड़े हैं। मालिक के लिए जरा भर भी जगह नहीं है। बंधन सौदा आना विचारी, चित्त नामी माया मोक्ष सारी। खाम खा के साथ ये तो फिर भी कुछ खुशबू दे। जो प्लास्टिक के ऐसे रखे हैं वो क्या काम करेंगे? सोच लो, ना खुशबू ना कुछ और, फिर झाड़ो, उनकी गुलामी करो। फलाने हमारे काम का फलाना मिनिस्टर बना हुआ है, देखा भी ना हो, देख लो। छोटे छोटे थे उस वक्त, देखा था एक किताब में, एक कार्ड तो किसी का डाल देते थे, कापियां आ जाती थी, 25 नाम, कोई दवाइयाँ, कोई लतीफे होते थे। उसमें लतीफा था क्या, तो फलाना मिनिस्टर एक मुसलमान कहना हमारा रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदारी है? मेरे चचे के साले के साले के साले के साले के साले के साले के साले, कितने गिन लिए, चचेदार भाई का साला है। बोलो, देखा भी नहीं होगा। फलाना हमारा खानदान का है, बस इसी से पंसा पड़ा है। सोच लो, खाम पर रखा। हाँ हाँ, एक दूसरे ने नया मकान बनवाया। उसने किसी से पूछा कि मकान की छत कैसे मजबूत होती है। जवाब मिला, समिया लगाने से। दूसरे ने मकान के अंदर समिया लगाने शुरू कर दी और सारा मकान समिया से भर दिया। स्वयं बाहर हो गया और घर का सामान भी बाहर रख लिया। किसी ने पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हो? फरमाया कि मकान को मजबूत जो किया है, यदि मकान में जगह होती तो मैं वहाँ कमियां लगा देता। मकान को मजबूत करते करते उसको बाहर बैठना पड़ा, सर्दी गर्मी सहनी पड़ी और सामान की रखवाली भी करनी पड़ी। इसी तरह मनुष्य के दिल के अंदर जिसने मालिक को बताना था, दाखिल इच्छाएं भरी पड़ी हैं, इस पर भी संतोष नहीं। इन इच्छाओं की निरंतर तृष्णा आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। फिर मालिक के लिए कौन सा स्थान शेष है? एक विचार करवाना और इस पर ज्यादा शेष दिखाना है कहाँ, उसको दिखाने के लिए तुझे सब कहते हैं। हाँ हाँ, सूत्रे की तरह मनुष्य ने अपने दिल की कोठी को इच्छाओं से भर रखा है और खुद बाहर बैठा है। इतना ही नहीं, इन इच्छाओं की लालसा उसको भगाए दे रही है और एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं देने देती। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं कि वह मालिक अंदर बैठा आवाजें दे रहा है और बुला रहा है
कि यहाँ बच्चे तुझे वापस अपने घर ले जाऊं और सुखों के धाम में पहुंचा दूं। अगर तुम बाहर के सारे ख्यालों को आंखों के पीछे इकट्ठा करें तो तुझे वह आवाज सुनने लग जाए, तेरा नाम से संपर्क कर जाए और तुझे घर जाने का रास्ता मिल जाए। कुदरती कावे को तुम महराम ने सुन गौर से है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं इस मन में जिसमें मालिक को बसाना था, रस सोना यानी फिजूल धन इकट्ठा करने की लालसा, रस रूपा काम यानी खूबसूरत औरतों की तरफ देखना और काम का चस्का, रस परवर की बात यानी तरह तरह के इकरायात की खुशबुओं की चाहना, रस घोड़े नई नई किस्म के घोड़े की सवारी करना जो आजकल नई प्रकार की कारों, एयर कंडीशन गाड़ियों और हवाई जहाजों की सवारी की मस्ती में बदल गई है। रस सेजा नरम नरम सेजों पर नए नए ढंग के भोग विलासों की इच्छा, रस मंडल नई नई जायदादें बनाना और इनमें नई नई किस्म के महल मालियां बनाना जिनमें टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि हों। रस मीठा तरह तरह के खट्टे मीठे खाने और स्वादों के रस लेने की इच्छा, रस मांस कई प्रकार के जानवरों के मांस को अलग अलग साधनों से पकाकर उसका रस लेना इत्यादि। इस प्रकार अनेकों प्रकार के चस्के मन के अंदर भरे पड़े हैं। जो मन इतने रसों से नाक तक भरा हुआ है उसमें नाम के निवास के लिए जगह कहाँ और कैसे हो सकती है। रस सोना रस रूपा काम रोज पढ़ते हैं, रस सोना रस रूपा काम, रस परवल की बास, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, रस मिठा रस मास, इतने रस शरीर के क्या घटना मास में नाम कैसे आए सोच लो। फिर इसलिए कहते हैं ये वक्त छुटकारे का, रुखा सुखा खा के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो, बड़ों को देख फलाने के पास है ये, फलाने के पास ये, फलाने इसके ये तरस तरस के खराब हो गए। छोटों की तरफ देखे भी वो कैसे गुजारा करते हैं, फिर अंदर शांति रहती है। बस ऐसे शांत अपनी शांति आप ही गुम कर रहा है। सोच लो, देख लो। यहाँ वो पहले सड़क पे बैठे थे मजदूर राजस्थान से ऐसे, हम दिखाते थे इनको, देखो भी ये कैसे गुजारा करते हैं। ऐसे करें सब कुछ हो जाए। खुद शांति में फिर रहे हैं, जितना चीजें चाहता है ये कर लो ये कर लो ये कर लो, फिर शांति हो जाए किसी को मिली। शांति इसके अंदर त्याग करे, सादा खाए, सादा उसको 3 चीजें जरूरत है, रोटी कपड़ा ठिकाना, बस इसी में उलझ गए। इस देख पाल के काम लेना था, कट वसे चिरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक सो प्रश्न इस देह को पाल के से काम लेना था। पालने में रह गया। पालने के लिए रोटी चाहिए, फिर कहते साथ दाल हो, फिर कहते सब्जी हो, फिर कहते 4 चरपलियाँ हो, फिर प्लेटें बिछी हों, इसी में उलझ गया। इसलिए मकान में उलझ गया, इसे कपड़े मिल गए, बस इसलिए उलझते जा रहा है। फिर मालिक का कैसे आए सोच लो। हाँ, उनकी ये तालीम है, सादा खाओ, सब छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, ये वक्त है, नहीं तो फिर 84 तैयार है, फिर गद्दे घोड़े बनेगा। वो आसान है, देख लो। उनकी ये तालीम है संतों की। चलो अपने देश पहुंचो, जब तक वहां नहीं पहुंचते शांति नहीं। वो सुख का धाम है, त्रिलोकी तक किसी को शांति नहीं। वो पिया जाए पुकारे पंछी आगे रोए, 3 लोग फिर आए हूं विंध हुए न कोई। 3 लोग का पिंजरा भया, पापों दो जा सकल जीव सब भय एक ही रिकल, सबकी मिट्टी प्रिय था। वो आते हैं इसलिए कि चल भाई वहां शांति लेने तो वहां है, उस तरफ कदम भी नहीं उठाता। हाँ जी, फिर बोल भाई। हाँ बोल भाई। हाँ सुनो जिम भर से। हाँ सुनो क्या कहता है। क्यों लिखा है उन्होंने, तुम्हारे अंदर भी अमृत वर्ष रहा है, मैंने पिए तुम भी पियो, इसलिए
ब्रह्मदास कहते मैंने सतगुरु के अंदर देखा, तुम्हें वहां पहुंचो तो सुख लो, आनंद भया मेरी माया, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, सह सिद्धि मन वजियां बधाइयां, राग रत्न प्रभात बड़ी शास्त्रा बनाइयां कि मैंने ऐसे आनंद हासिल किया कि अंदर सतगुरु पा लिया। कहाँ सह सिद्धि सहज अवस्था में, वो कहा त्रिलोकी से पार चौथे लोक में, त्रैगुण में सहज न पाइए, त्रैगुण परम पुलाए पढ़िए गुणी कथी जो मुल्लो कुत्ता जाए, चौथे पद में सहज है गुरु पल्ले पाए। वहां पहुंचे तो शांति मिले कि पढ़ने में मिल जाएगी, उन्होंने तो पाया, हमारे लिए लिखा तुम ही पहुंचो। हाँ हाँ जी। मन पीरे पढ़ते गुरु का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। हाँ 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 जी। उन्होंने तो आकर होका दिया, कोई पियो रे राम रस प्यासा, प्यास हो तो पिए। हाँ गर्ज ही नहीं किसी को। हाँ दुनिया की चीजों में गर्ज है, जो आता है ये लड़का बीमार है, कोई कहता लड़की बीमार है, कोई कहता लड़की को लड़का नहीं मिलता, कोई कुछ बस यही हाल है। कोई कहता पति शराब पीता है, कोई कुछ बस यही रह गया। और बस सिमरन किसी ने नहीं करना। हाँ फिर कहते भूखे मरते हैं, जब रोटी मिलने लग जाती है फिर वैसे ही भूल जाता है। हाँ हाँ जी। हाँ। बाहर का त्याग मुश्किल है, बाहर का त्याग कर तो पिए, जिन्होंने पिया त्याग से पिया, खुशी के देश में पहुंच गए। वो अपने राग सुना गए हमारे लिए। बोला कहता है जिस पाया पेट कलंदर दा राग खोजा अपने अंदर दा, वासी उस मंदिर दा जिसे चढ़ दिया न लेंदी है। पर सब कहने वो कहते हैं कुटन जो पले हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता कि करता, जेकर करता नाम आदमी हम ही रहता। सोच लो मैं वहां पहुंच गया हूँ। ये कहते मैं डॉक्टर का रूप बन गया, इंजीनियर का रूप बन गया, वो मल का रूप बन गया। क्या कहते हैं मोए होंगे जीवन पर भी। हाँ सुनो संतों के शरण में जाकर। पहले संत नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो उनकी शरण में नहीं जाता। सोच लो उन्हें हुक्म में नहीं रहता, मन बुद्धि इसकी मिट्टी प्लीत कर दी, सबकी मिट्टी, उनका हुक्म भी नहीं मानता। सबकी मिट्टी प्लीत कर दी उन्होंने। मर्दाना सारे में भागता रहा, इस तरह हम भी भागते रहे सब। कौन सी पादी पाई? मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। सोच लो राज हमारा शादी नहीं चले, माल हमारा खुटो बेचल। सोचो वो पदी पाई, काम टोल उनकर सब बस में आ गया, मन काबू आ गया, सब कुछ साथ आने लग गया। सोचो हमारे सामने मसानी ने कितने नमूने दिखाए सामने हमारे, हमने भी ख्याल नहीं किया। जहां जाते थे उनके अंदर से
नाव कुमारी की मस्ती निकलती थी, इर्द गिर्द मस्त कर देते थे। साध मेला थे, डेरा था कुकियावाड़ी में। एक दफा सत्संग था, वहाँ एक शादी हुई थी, बारात आई हुई थी। बारात के आदमी शराब पी के, उधर सत्संग लगा था, शराब पी के गली में आपस में मखौल करते आ गए। सत्संग में ऐसे बैठ गए जैसे कभी शराब पी ही नहीं। रोटी के लिए बुलावे आने लगे, उठे ही नहीं। जब गए ऐसे लगे भाई जानते नहीं शराब पीना। ये है, ये बाहर की है, अंदर तो अजीब चीज़ है, इसलिए भागते थे डेरों में और चीज़, वो शांति भी गुम हो जाती है बाद में। वहाँ ईर्खा द्वैत बैर रोध ही रह जाते हैं बाद में। फिर एक दफ़ा क्या नाम बेबू प्यारा सिंह था, वो आकर रात को बैठ गया, मुझे फरमाया प्यारा सिंह जा, कहीं जाने को दिल नहीं करता कि भाई लेने देने मुकाने हैं। सोचो ये है, ये डेरा बना था हरिजनों के मोहल्ले में मौजपुर था। वहाँ रात को सत्संग हुआ, खूब पैसे बांटे, सुबह भी हुआ, वहाँ बांटे, लंगर चल रहा था, सबने लंगर खाया। सत्संग के बाद मसान जी अंदर गए तो दो चार सेठ भी आ गए। अरे लाओ भाई बोरी, बोरी पे बैठ गए, उनके लिए दरी लाओ, दरी पे बैठा लिए। कट्टर सोधी थे,